एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 4th चैप्टर जो कि आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने स्टडी किया कि कार्बन हमारे चारों ओर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप से कंपाउंड हमारे चारों ओर होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर हमने स्टडी किया कि कार्बन की बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कैसे बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ, वो पढ़ा। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। ठीक है। फिर जो कार्बन है क्या औरों के साथ भी रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर जब वो किसी और के साथ रिएक्ट करता है तो उसका नाम कैसे दिया जाता है कार्बन के कंपाउंड्स का, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, नामकरण हो गया। अब वो लाइफ के साथ, पर्सन है, लाइफ के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कार्बन कैसे रिएक्ट करता है औरों के साथ, क्या बनाता है, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ मेन कंपाउंड जो बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आता है कंबंशन। कंबंशन से ही समझते हैं बर्न करने की बात की गई है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, साथ में हीट एंड लाइट रिलीज हुई। जब हीट एंड लाइट रिलीज हुई इसमें वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कंबंशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट, जैसे कि मीथेन है, मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट रिलीज हुई। क्लियर हो गया। फिर जब इथेनॉल, इथेनॉल का जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ये सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इनमें हमें पता लगाना है कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या था, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और क्या था, अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये पता लगाना है हमें कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। कैसे पता लगाओगे, बर्न किया, उसके ऊपर मेटल क्या प्लेट रख दोगे, फिर देखोगे अगर उसमें ब्लैक कलर की लेयर लग गई आपकी मेटल की प्लेट पे, इसमें वो अनसैचुरेटेड है। अगर उसमें कोई लेयर नहीं हुई, क्लियर फ्लूइड हुआ, तो क्या हुआ, वो सैचुरेटेड हो गए। इससे आप पता लगा लोगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखा होगा जैसे कि आप केरोसिन ऑयल जलाते हो, क्लियर फ्लेम देता है, कौन सी कलर की, ब्लू कलर की। कई बार देखा होगा जब आप बनाते हो, कुकिंग करते हो, कोई बर्तन है उसमें ब्लैकिश लेयर हो जाती है, नीचे लगने लगता है ब्लैक ब्लैक। क्यों, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब कार्बन को हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, तो क्या होता है कि किसी और के साथ रिएक्ट करना रहता है। जैसे कि आप गैस में बना रहे हो, उसमें अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसकी, तो वो क्या होगा, होल्स बंद हो जाएंगे और वो क्या होगा, प्रॉपरली फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रिएक्ट करने लग जाएगा औरों के साथ। जैसे कि वो सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बना देगा, जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि कंबंशन होती है और फ्लेम देता है, क्लियर फ्लेम देगा तो सैचुरेटेड, अनक्लियर देगा तो अनसैचुरेटेड। और क्या कंसेप्ट है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, देखना, ऑब्जर्व करना कि जब आप किसको, जैसे केरोसिन ऑयल है, उसको हीट करोगे तो क्या देगा, क्या देगा, वो फ्लेम देगा। ठीक है, बट जब आप वुड और कोल को हीट करोगे तो क्या देगा, ओनली लाइट देगा। इट्स मीन जब आप लिक्विड को क्या करोगे, फ्लेम दो, जलाओगे तो वो फ्लेम देगा। ठीक है, फ्लेम लाइट देगा। और जब आप वुड एंड चारकोल को जलाओगे या कोल को जलाओगे तो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरल सा एग्जांपल है, डेली तो देखते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ए रिएक्शन। क्या, ऑक्सीजन की एडिशन। देखिए रिएक्शन क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल जब आपका किसके साथ, एल्केलाइन, किसके साथ, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है। और ये सिंबल किसका है, ये सिंबल आता है आपका
हीट का, तो क्या बनाता है, तो बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। साथ में एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है। देखना इसको ऐड कैसे करोगे, इथेनॉल लोगे 5% लोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करोगे, ऐड करोगे आप पोटेशियम परमैंगनेट, और क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस क्या करोगे, ऑक्सीजन ऐड कर, देखना इसमें ऑक्सीजन एक कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हुई। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं, पावर होती है, जैसे इसमें है, तो ये क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट किया है ना, जो ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी हो वो होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि एडिशन मतलब एडिशन किसकी, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सी एडिशन है देख लो, देखते हैं। जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब CH3 CH2 डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई पता नहीं है, इसलिए अब इतना बड़ा लिखना, माना 10-15 CH लिखने हो तो मैं कैसे लिखूं, नहीं लिख पाऊंगी, तो आर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने का प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंट होगा आपका निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी और आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिमूव, एक बॉन्ड रिमूव हो गया और सिंगल बॉन्ड रह गया। अब देखिए स्टूडेंट, कैटलिस्ट वर्ड यूज किया गया है, ये क्या करता है, ये काम करता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। जैसे कि ना आप कहीं जा रहे हो, कोई एकदम आपसे कुछ उठाया नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा काम, तो कुछ पर्सन क्या करते हैं, आपके बिना बात की हेल्प कर देते हैं और खुद चले जाते हैं। उनसे उसको लेना देना नहीं होता कि मैंने इसकी हेल्प की तो ये मुझे कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं होता, वो खुद ही हेल्प करके खुद चले जाते हैं। तो वैसे ही निकल है, ये क्या करता है, यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, बस इसकी हेल्प करके रिएक्शन को फास्ट करके चला जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो वेजिटेटिव ऑयल होता है ना, उसको अनसैचुरेटेड मेनली यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सैचुरेटेड होता है लेस रिएक्टिव होता है, अनसैचुरेटेड होता है फास्ट रिएक्टिव होता है। जो सैचुरेटेड, अगर आपने वेजिटेटिव ऑयल ले लिया तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में जम जाएगा, जिसकी वजह से वो जमता जमता रहेगा, फैट बनेगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ऑयल जमता रहेगा। वैसे ही मार्केट में आता ना फैट फ्री ऑयल, मतलब अनसैचुरेटेड आता है, वो हमारी बॉडी में ज्यादा तो है पर किसी और रिएक्शन के थ्रू वो निकल भी जाता है। तो हम यूज करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कौन सा, वेजिटेटिव ऑयल। और एनिमल फैट होता है ना, जो एनिमल फैट वो कैसा होता है, एनिमल फैट ये में आता है मेनली सैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन हुई, एडिशन हुई किसकी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे डे टू डे में बहुत सारे रिएक्शन थे, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में लोग भी है ना, कुछ आते रहते हैं कुछ जाते रहते हैं, तो वैसे ही रिएक्शन भी है। इसमें क्या है, जैसे कि मीथेन है, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, आपका बन गया इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब क्लोरीन की ऐड होगी और आपका एसिड निकल गया। तो डे टू लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बट हमारे पास अभी यही रिएक्शन है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया क्या बन गया, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसके, कार्बन के। फर्स्ट करेंगे हम इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और उसके कंपाउंड्स क्या क्या होंगे, और फिर करेंगे हम इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं, जैसे कि आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल है ना जो आपका स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो आपका एल्कोहल, जो एल्कोहल यूज करते हैं ना, जो नॉर्मली यूज करते हैं लोग पीने के लिए, उसमें इथेनॉल का यूज होता है। हमने पढ़ा था कि जो सीरीज है, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बहुत सारे होते हैं, बट इथेनॉल का ही मेनली यूज किया जाता है। क्यों हम मिथेनॉल का यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, अच्छे से सुन लेना। जैसे मिथेनॉल है ना, वो क्या करता है, जब आप रिएक्ट करता है ना आपके साथ, तो वो ना आपको बहुत हार्म हो जाता है, लीवर को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम सबको खराब कर देता है बहुत जल्दी कंपेयर टू इथेनॉल के। इसलिए इथेनॉल का मेन यूज
किया जाता है। इथेनॉल का ना थोड़ा सा यूज आपके जैसे कि मेडिसिन होती हैं वहां पे भी यूज किया जाता है ताकि लोगों को ठीक किया जा सके। थोड़ा स्मॉल कंजप्शन में इथेनॉल स्टूडेंट्स अच्छा होता है, जैसे कि ऐसा नहीं है अब पीने लग जाओ अल्कोहल। इथेनॉल ना जब स्मॉल प्रोपोर्शन में जब किसी दवाई के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो उसके कुछ कंपाउंड्स करते हैं, जैसे कि आपका इथेनॉल है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम का सॉल्ट बना देता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर जो इसका रिएक्शन जो इथेनॉल है जब इसको हॉट कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की डाली जाती है तो ये क्या बन गया आपका अनसैचुरेटेड, साथ में वाटर रिलीज किया जाता है। जब डिहाइड्रेशन की जाएगी ना, जैसे कि किसी प्रोडक्ट से आपको वाटर निकालना ही है पूरा कि आपको चाहिए ही नहीं इससे वाटर, तो आप क्या करते हो इथेनॉल का रिएक्ट करवाते हो H2SO4 कंसंट्रेटेड। याद रखना कंसंट्रेटेड और जो डाइल्यूट होता है फर्क होता है। डाइल्यूट मतलब स्मॉल अमाउंट में है, जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट आपका ज्यादा है। ठीक है, कम, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। समझ गए मिथेनॉल का क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि वो लीवर को डैमेज पहुंचा जाता है। अगर स्टूडेंट ऐसा नहीं कि मिथेनॉल ही पहुंचा जाता है, अगर आप अल्कोहल का, जैसे कि अल्कोहल है इथेनॉल है, इसका भी आप एक्सेस में यूज करने लग जाओगे तब भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस ऐसा नहीं है, ये समझ लेना कि ऐसा तो मेरे को पहुंचाएगा नहीं नुकसान। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट, जब प्रॉपर्टीज ऑफ ए इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। और मेन बात 5 to 8% जो आपका एसिटिक एसिड आता है जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो आपका क्या बनता है, विनेगर। विनेगर यूज करते हैं ना घरों में, तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड यूज किया जाता है आपके विनेगर में। याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है ऐसा हमेशा कि एसिटिक एसिड 5 to 8%, उसमें क्या होगा विनेगर, और एसिटिक एसिड को ही बोलेंगे आप इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स ये एसिड है ना, ये क्या होता है सर्दियों में ना जम जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। और याद रखना कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर में। और इसका कहाँ विनेगर का यूज कहाँ करते हो, जैसे कि लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि आपको पिकल को स्टोर करना हो तो आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो फिर एसिटिक एसिड का। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसके कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि आपका रिएक्शन करता है जैसे इथेनॉल किसके साथ, इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर। क्या बनाएगा ये, एस्टर। फिर एस्टर कहाँ यूज होता है, परफ्यूम यूज करते हो ना, बहुत अच्छी अलग अलग परफ्यूम की अलग अलग स्मेल आती है, किसकी वजह से, उसमें एस्टर होता है। अगर पूछा जाए परफ्यूम में स्मेल किसकी कारण होती है, एस्टर की, अलग अलग टाइप की। ठीक है, जैसे कि अलग अलग लॉन्ग चेन होगी, शॉर्ट चेन होगी, उसके बेस पे ये एस्टर वेरी करेंगे। तो उस परफ्यूम की स्मेल किसकी वजह से, एस्टर की वजह से। और ये प्रोसेस आता है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एस्टर था, ठीक है, एस्टर को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट किया गया तो क्या बना, तो अगेन रिपीट हो गया प्रोसेस, क्या बन गया आपका अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस था। इसका कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका जैसे डिटर्जेंट में, सोप प्रोसेस में, इसका सपोनिफिकेशन बोला जाता है। सपोनिफिकेशन प्रोसेस में आप इसका यूज करते हो, रिवर्स कर देते हो आप प्रोसेस अल्कोहल एंड इथेनॉल में। ठीक है, क्लियर हो गया। एस्टर परफ्यूम्स में यूज होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन। अलग अलग टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रिएक्शन विद ए बेस। बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली। पीएच कहाँ तक रेंज होती है उसकी, 7 to 14। जब इसका रिएक्ट किया जाए तो क्या बनेगा, जैसे कि इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं ना, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं आप, एसिटिक एसिड। रिएक्ट किया, क्या बना, सोडियम बने, और क्या बना आपका वाटर। क्लियर हो गया। फिर जब आप
जो इथेनॉल है इसका रिएक्ट, इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं ना, इथेनोइक एसिड का जब कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? जब इसका रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है आपका? इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट बन जाता है, साथ में एक वाटर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या हो गया? कार्बोनेट रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बन, क्या बन गया आपका? सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट आई थिंक। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फिर स्टूडेंट्स, सोप और डिटर्जेंट सबने देखे होंगे, यूज किया है, सॉरी देखे नहीं है, यूज भी तो किए हैं, डेली यूज करते हो, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बेस करती है? वो क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम पोटाशियम के सॉल्ट्स होते हैं आपके सोप्स। अब ये बिहेव कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया सोडियम, जैसे कि ये क्या है? CH, जैसे कि CH4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड आ गई, R ग्रुप, लॉन्ग, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हो आप लॉन्ग चेन के साथ, ठीक है, और ये आ गया आपका सोडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और ये आ गया आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये क्या हो गया? वाटर लविंग, ठीक है, और ये आ गया आपका वाटर रिपेलिंग। अब ये ठीक है, ये तो समझ आ गया कि लॉन्ग चेन है, पर इसका यूज कहाँ है? हमने अब कपड़ों से डस्ट साफ करनी है तो इसका कैसे यूज किया जाता है? कैसे हम प्रोडक्ट वो जिसका यूजफुल है हमारे लिए, कैसे ये बिहेव करेगा? एक तो पता लग गया, एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, क्या लॉन्ग चेन हाइड्रोफिलिक, क्या फोबिक वाटर रिपेलिंग, और जो सोडियम एसिटेट होगा आपका, एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वाटर लविंग एंड हाइड्रोफिलिक। कैसे बिहेव करेगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? मिसल की फॉर्म में रिएक्ट करेगा। देखिए पिक्चर में, देखिए कैसे बिहेव करेगा। जो सोडियम वाली साइड थी ना, हाइड्रोफिलिक है, लविंग है वाटर के साथ, तो ये क्या करेगी? रिएक्शन कर देगी, मतलब वाटर के साथ लविंग करेगी। और आपको पता है वाटर क्या होगा? ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो ये हाइड्रोफोबिक एरिया है, मिसल के केस में देख रहे हो ना, हाइड्रोफोबिक एरिया है, ये क्या करता है? आपका डर्ट के साथ ऐड हो जाता है और डर्ट को रिमूव कर देता है। कपड़े देखे ना, गंद लग जाता है, कैसे वॉश होती हैं, यही प्रोसेस फॉलो होता है। हाइड्रोफोबिक एड क्या होता है? ऑयल के साथ अटैच होता है और उसको रिमूव कर देता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो क्या करता है? वाटर लविंग होता है और क्या करता है? आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये ऑयल के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो मिसल्स बनते हैं। पिक्चर में देख रहे हो ना आप, मिसल्स बनते हैं, ठीक है, मिसल्स बन गए जिसकी वजह से आपकी डर्ट रिमूव होगी। ये प्रोसेस का काम आता है, ठीक है। ये कैसे आगे? आर, सोडियम पोटाशियम अलग अलग सोप के अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। लॉन्ग चेन होगी ये, आर वैल्यू तब लिखी जाती है जब हम लॉन्ग चेन लेते हैं, ठीक है, कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। कैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे व्हील डिटर्जेंट, कौन कौन से यूज करते हैं, टाइड, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ये इसी वेरिएशन पे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, क्या क्या किया? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।